जय हिंद। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों के लिए मैं हिंदी जैसे आपका पृथ्वीनाथ पांडे नालंदा, हरदेव वायरी इन किताबों के जो इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए या जो कहीं पूछे गए हैं या जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को जो डाउट या संदेह रहता है वो सभी आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं शब्द भेद एक दृष्टि में। तो आप लोगों को सार्थक शब्द, निरर्थक, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर ये सब बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए इसमें। और शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शब्द भेद एक दृष्टि में। तो देखिए, शब्द शब्द आप लोगों को पूछा जाए शब्द के प्रकार, तो आप लोग बोलोगे शब्द दो प्रकार, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक। जैसे सार्थक में जैसे हम लोग रोटी, ओटी, तो रोटी के साथ जो ओटी बोलते हैं, वो ओटी क्या है, वो हमारा निरर्थक शब्द है। लेकिन ये जो आपके सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द लगता है तो इसका और मान थोड़ा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सार्थक शब्द और निरर्थक। तो आप सार्थक शब्द में हम देखेंगे सबसे पहले जो सार्थक शब्द को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो सार्थक शब्द को बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो आप देखेंगे निरर्थक का तो कोई पार्ट, मतलब कोई पार्ट है नहीं, कोई भाग भेद है नहीं। तो यहाँ पर सार्थक के सबसे पहले हम देखते हैं बनावट के आधार पर पूछा जाए शब्द कौन कौन से, बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। तो आप बताएंगे रूढ़ी, आपका शब्द रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द या योग ऋण शब्द, ये आप लोग बनावट के आधार पर हैं। और यहीं पर उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो बनावट के आधार पर आप 3 बताएंगे। उत्पत्ति के आधार पर देखिए तत्सम, तो आप जानते हैं जो संस्कृत से लिए गए तत्व जो उत्पन्न हुए हैं देश से, जिनकी कोई उत्पत्ति पता न चले, विदेशी या विदेशज, जिसको आगत भी कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? तो 4 हैं। और अर्थ के आधार पर तो देखिए यहाँ वाचक, इसी को अभिधा कहते हैं, आपका लाक्षणिक या लक्षणा कहते हैं, व्यंजक या व्यंजना। तो ये हमारे अर्थ के आधार पर 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्पत्ति के आधार पर 4, बनावट के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 3। और उसके बाद विकार के आधार पर तो विकारी और अविकारी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब विकार के आधार पे 2 हैं, विकारी और अविकारी। अब इसमें देखते हैं विकारी कौन कौन से हैं। तो विकारी हमारे इनमें विकार उत्पन्न जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, ये विकारी हो जाएंगे। और अविकारी कौन होंगे? जो हम अविकारी में देखिए क्रिया विशेषण, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आप लोगों को ये ध्यान रखना जो विकारी में है इसमें कौन कौन सा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आप लोगों को विकारी है। और विकारी में क्रिया विशेषण और उसके बाद आपका संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक और आपका विस्मयाद बोधक, ये हमारे अभिकारी हो जाएंगे क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे क्रिया विशेषण, तो आप जानते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे मोहन दौड़ता है तो मोहन धीरे धीरे दौड़ता है। तो मोहन कैसे दौड़ रहा है, दौड़ना जो क्रिया कैसे, धीरे धीरे। तो ये क्रिया विशेषण, ये संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। तो ये हमारे किसके पार्ट नहीं, अभिकारी के, विकारी के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे इंग्लिश में आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच याद रखते हैं कितने हैं, 8। तो वही आप 4 4 याद कर सकते हैं। तो अगर ये आप लोगों को जानकारी ये अच्छा लगा हो या ये जो कंटेंट अच्छा आप लोगों को लगता है तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।